गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है। इसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे लंबा चैप्टर है, सर्कल। इसमें लगभग हम लोग करीब 15 से 16 लेक्चर लेंगे। पहला 12-13 लेक्चर थ्योरी प्लस प्रॉब्लम होगा और लास्ट के 3-4 लेक्चर जो हमेशा हम लोग करते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक हमने पहला चैप्टर पढ़ा था बेसिक्स एंड लोकस, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर, टोटली न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज सर्कल। सर्कल आप 9th-10th में, बेसिकली 10th में पढ़ चुके हैं, बट उसमें हम लोग सर्कल के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके कॉर्ड के प्रॉपर्टी को, सेक्टर के प्रॉपर्टी को। बट अब जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे वो हम लोग सर्कल के इक्वेशंस को पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तक हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax + by + c = 0। इस इक्वेशन से इस पिक्चर का क्या रिलेशन है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे P, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो भी पॉइंट है, मान लीजिए Q, कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यही रिलेशनशिप होता है इक्वेशन और उस कर्व में, कि कर्व पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है। पेयर ऑफ लाइंस का हमने क्या पढ़ा था कि ax² + 2hxy + by² = 0, अगर ओरिजिन से दोनों पास कर रहे हैं तो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इन जनरल क्या होता था? ठीक है, ये हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। ये भी एक स्पेसिफिक केस में रिप्रेजेंट करता था। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, जो सबसे आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो इस शेप का होता है, दैट इज सर्कल। सर्कल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट का ये लोकस है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं ये आपको सब पता है, सेंटर। हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि आप ये पॉइंट लीजिए, इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो x है। इस पॉइंट को लीजिए, इसका इससे डिस्टेंस है, वो भी x होगा। इसका लीजिए, इससे, वो भी x होगा। इसका मतलब इस पेरिफेरी पे, इस कर्व पे जो भी पॉइंट लेंगे, उसका डिस्टेंस एक खास पॉइंट से, जिसको कि सेंटर बोलते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है। ये सब अभी मैं जो बता रहा हूं, पहले 10-15 मिनट आपका वो जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, वो ये रेडियस होता है। वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, तो ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे और दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करे, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर कितना होता है? 2 × रेडियस। ये पूरा डायमीटर होता है, ये रेडियस है, तो डायमीटर इज 2 × रेडियस। एक कंसेप्ट और होता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? सर्कल पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए, 1, 2, कोई भी दो, उसको मिला दीजिए, तो ये लाइन जो है एक कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? आपको देख के ही लगेगा ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा? जो डायमीटर
होगा, क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम लेंथ का होगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक डेफिनेशन है सर्कल का, ठीक है। बट हम लोग किस पे फोकस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? वी डोंट फोकस मच अबाउट द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, वी फोकस मोर अबाउट द इक्वेशन, कि भाई लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल का कैसा इक्वेशन होगा, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा। डेफिनेशन सर्कल का क्या है? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट जिसका कि डिस्टेंस एक खास पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैं ये बार बार बोलता हूं, व्हेन एवर वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, मतलब कि उस कर्व पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यही मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको याद होगा हमने लाइन का इक्वेशन अलग फॉर्मेट में पढ़ा था, y बराबर mx प्लस सी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, और क्या क्या इक्वेशन था, x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई वन बाई कॉस थीटा बराबर r, पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या था, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p, और एक था जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो उसी तरह सर्कल के इक्वेशन हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जनरल भी पढ़ेंगे बट अलग अलग। तो पहला है जो मोस्ट कॉमन है, जो डेफिनेशन से ही डेराइव होता है, सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर आपको दे दिया है, सेंटर क्या है, h कॉमा के, कुछ भी हो सकता है, अल्फा कॉमा बीटा, h कॉमा के, p कॉमा क्यू, मतलब ये एक पॉइंट है सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट है h कॉमा के, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है p, ठीक है। अब p जो पॉइंट है वो उस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक खास समय में जब p यहां पे है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x कॉमा वाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x कॉमा वाई। आपको इस केस में सेंटर दिया है, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, और रेडियस भी दिया है, मतलब आपको ये जो लेंथ है r ये दे दिया है। वेरी गुड। तो अब यूज कीजिए, PC बराबर क्या दिया है, r, PC बराबर, PC कितना होगा डिस्टेंस फार्मूला से, चूंकि ये नोन है और ये xy है, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर r। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर r। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, कब, सेंटर रेडियस फॉर्म, जब आपको सेंटर दे दिया h कॉमा के और रेडियस दे दिया, ठीक है। अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस ये जो भी पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस पेरिफेरी पे, ध्यान रखिए इस पेरिफेरी पे, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसी में एक स्पेशल केस है, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, मतलब ऐसा कुछ सर्कल है जिसका सेंटर है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या हो गया, 0 0, मतलब h कॉमा के क्या हो गया, 0 0, तो h और k की जगह 0 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मेट में कभी आपको इक्वेशन दिखे, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स 0 0, h0 k0, एंड r क्या है, रेडियस, r क्या है, रेडियस, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जब सेंटर इसका ओरिजिन है, तो ठीक है। टोटल 5-6 फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल। आज हम लोग 2-3 पढ़ेंगे और हो सकता है कल हम लोग 1-2 फॉर्मेट और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको जहां तक कंसेप्चुअली है हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज POI, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन है 2x
माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, एंड दूसरा लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। मतलब इन दोनों लाइन का, जैसे मान ली एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट पे दोनों मीट करेगा, वही उसका सेंटर है। ठीक है, तो दोनों लाइन को सॉल्व कर दीजिए। जब दोनों लाइन को आप सॉल्व कीजिएगा तो मीटिंग पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे जो भी x और y का वैल्यू मिलेगा वो सेंटर हो गया। ठीक है, तो सेंटर आपको मिल गया। और क्या दिया है, एंड यही लिख देते हैं, एंड दिस सर्कल पासेज थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से वो पास कर रहा है। मतलब अगर ऐसा सर्कल है तो सेंटर तो आप तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों का मीटिंग पॉइंट सेंटर है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कुछ भी मिल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ये जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं इसी सर्कल पे लाई कर रहा है। तो अब बताइए, जब आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो क्या आप डिस्टेंस फार्मूला का रेडियस नहीं निकाल सकते हैं? अगर ये आपको मिल गया, मान लीजिए 1,2, एक मिनट पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अगर सेंटर मान लीजिए मिल गया, कैसे मिलेगा सेंटर? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से। और अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वही तो रेडियस होगा। तो आपको सेंटर मिल गया, आपको रेडियस मिल गया, तो बस क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही होता है। फिर एच के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इसको यूज करके आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला जो मोस्ट कॉमन था, जो सर्कल के डेफिनेशन से ही आता था, ठीक है, कि सर्कल का मतलब क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट जिसका कि डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट हो। तो पहला वो फॉर्म था। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू सेकेंड फॉर्म, जो कि जनरल फॉर्म है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए, फर्स्ट वाज, अब आ जाइए दूसरा, जो कि हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, सबसे ज्यादा जनरल फॉर्म। स्ट्रेट लाइन में जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसका स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। ठीक है, जनरल फॉर्म समझने के लिए पहले हम लोग सेम चीज करते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर है h, के, ठीक है, ये क्लियर है। ये मान लीजिए सेंटर, ये P कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, P फिक्स्ड नहीं है, ये समझिए। जब भी हम x, y लिख रहे हैं, इट मींस P इज ए मूविंग पॉइंट। अभी यहां है, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, इस तरह। ठीक है, तो इसी के लोकस को सेंटर बोलते हैं, बट सेंटर इज फिक्स्ड h, k। क्लियर है। तो अभी हमने क्या इसका इक्वेशन पढ़ा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और कांस्टेंट टर्म क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज है। अभी जो हमने पढ़ा, यही चीज को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इधर आ गया तो माइनस आर स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, राइट, जिसका सेंटर क्या है, h, के, रेडियस क्या है, r। ठीक है, अब इसी चीज को, सेम चीज को हम लिखते ऐसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब याद कीजिए आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि हमने क्या किया था, एक लाइन y बराबर m1x प्लस c1, एक लाइन y बराबर m2x प्लस c2
का कंबाइंड इक्वेशन निकाला था और जनरल फॉर्म में कैसे लिखा था, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। उसी तरह ये हमारा जेनरिक एक्सप्रेशन है, एक्चुअल में ये है, बट उसको हम इस फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में आपके पास 3 अननोन है, g, f और c, जो आपने क्रिएट किया है। x y तो ठीक है, g जो है और f और c है ये पहले से नहीं गिवन है, क्वेश्चन में h के गिवन है, बट यू हैव क्रिएटेड 3 कांस्टेंट g, f एंड c। ये क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो x² का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तब तो कुछ नहीं करना है, y भी सेम है। अब यहां देखिए, एक्चुअल में x का कोफिशिएंट क्या है, -2h, हमने क्या लिया 2g, दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि यही इक्वेशन तो यही है। इसका मतलब -2h बराबर 2g होना चाहिए, इसका मतलब h बराबर -g होना चाहिए। क्लियर है? h बराबर -g। सिमिलरली अब देखिए y का कोफिशिएंट -2k, यहां क्या है 2f, तो -2k बराबर 2f, ठीक है, तो k बराबर -f, या अगर h बराबर -g लिख रहे हैं तो g बराबर -h भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। अगर हम k बराबर -f लिख रहे हैं तो f बराबर -k लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज। ये क्लियर है? अब आ जाइए c पे। c किसके बराबर होगा, जो इसके कांस्टेंट है, मतलब h² + k² - r² बराबर c, ठीक है, वेरी गुड। r² को उधर ले जाइए तो r² बराबर h² + k² - c, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अभी जो मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन में आपको दिया है h और k, जो कि सेंटर है, लेकिन फाइनली जो हम आंसर लिख रहे हैं वो g, f और c के टर्म में लिख रहे हैं। तो अब आ जाइए कि g को हम सेंटर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, g क्या है, g इज इक्वल टू -h, g इज इक्वल टू -h, ठीक है, दैट इज -h क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है। तो इससे हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज g, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज -g, बस यही मैं समझाना चाह रहा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है, k, एंड k बराबर क्या है, -f, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज -f, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं रेफरेंस बना लूं तो इसमें जो g है वो कैसे समझ सकते हैं आप, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है वो -g है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है वो -f है। इसका मतलब इससे सेंटर को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर क्या होता है, सेंटर इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कॉमा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट कितना है, -g -f। मतलब अगर ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो उसके बेसिस पे सेंटर जो होगा वो -g -f होगा, और g और f ये, ठीक है। मतलब अगर x का जो भी कोफिशिएंट है वो 2g है, हमको -g चाहिए, y का जो भी कोफिशिएंट है 2f है, हमको -f चाहिए, सेंटर तो निकल गया। अब रेडियस कैसे निकालेंगे वो देखिए, हाउ विल यू फाइंड द रेडियस, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या रहेगा क्वेश्चन में, g और f, आप रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या लिखा था, r² बराबर इतना, तो r को हम क्या लिख सकते हैं, √h² + k² - c। बट दिक्कत है कि h और k आपको नहीं दिया है, आपको दिया है g और f, तो रिलेशन देख लीजिए, g जो है वो -h है, g जो है तो -h है, एक दूसरे का माइनस है, तो h² जो है उसी को हम g² भी लिख सकते हैं, अरे माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें सेम होगा। सिमिलरली k² है, k² मतलब f² लिख सकते हैं, क्योंकि अब निगेटिव को स्क्वायर कीजिए या पॉजिटिव को सेम है, -c। तो रेडियस कितना आ गया, √g² + f² - c। तो सेंटर ये हो गया एंड रेडियस इज
रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, सेंटर आ गया माइनस जी माइनस एफ और रेडियस हो गया जी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मैं डायरेक्ट आंसर इसीलिए नहीं लिखा, मैंने समझाया इससे ये कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ये आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा, अगर यहाँ 2g यहाँ 2f लिए हैं तो रेडियस जो होगा, दो ही चीज चाहिए हमको, एक सेंटर को सर्कल को डिस्क्राइब करने के लिए हमको बस दो चीज चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए, ये मिल गया, और एक रेडियस चाहिए। जैसे सेंटर और रेडियस मिल जाएगा आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फाइनली जो एंड रिजल्ट है कि जनरल इक्वेशन है सर्कल का ये, ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस होगा वो होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सी क्या है, जो यहां पे सी है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मतलब इसमें दो पॉइंट समझने का है। जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल आप देखेंगे तो उसमें देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, देखिए एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है। और दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसका भी 1 है, इसका भी 1, जरूरी नहीं है। अगर सबका मान लीजिए इसका भी कोफिशिएंट 5 हो, इसका भी 5 हो, नो प्रॉब्लम, पूरी तरफ हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन है, ट्राई कीजिए हमेशा इस फॉर्म में लाने का, और इस फॉर्म में आ गया तो उसका सेंटर जो है माइनस जी माइनस एफ होगा, रेडियस जो है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होता है, और हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, जरूरी नहीं हो 1 हो। अगर 10 हो तो नो प्रॉब्लम, दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए ऑब्वियसली एक और पॉइंट इसमें समझने वाली है, अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तभी रूट डिफाइंड है, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अरे ये अगर मान लीजिए निगेटिव है ये टर्म, मान लीजिए, तो निगेटिव का रूट थोड़ी होता है, तो दिस मस्ट बी 0 अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगले सारे क्लासेज में इसी फॉर्मेट में हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे लाइन में हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा था, उसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 और शेप, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो उसका भी अलग फॉर्मेट होगा। और लास्ट 1-2 क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने शेप हैं सबका एक जनरल फॉर्मेट है, उसी से डिराइव होते हैं। चलिए, आई थिंक दैट इज द ठीक। चलिए इस हम लोग अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है सर्कल? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 5y प्लस 7। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 5y प्लस 7। ठीक है, तो पहले तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, पहले सबको एक तरफ ले आइए, माइनस 3x इधर हो जाएगा, ये इधर हो गया, और ये प्लस 7 है तो माइनस। क्या यहां पे छोड़ सकते हैं? नहीं, चूंकि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का 2 है, वी हैव टू इंश्योर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब ये सर्कल तो है, बट अब हमको इंश्योर करना होगा कि दोनों को हम 1 कर दें और हम इस फॉर्मेट में लिखें जो हमने अभी आपको बताया था। इसके लिए क्या करना होता है? इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तो करेंगे तो सब तरफ करना होगा, ये माइनस 3x है तो माइनस 3x/2 प्लस 5/2y माइनस 7/2 बराबर 0। 0 को 2 से करेंगे 0 ही होगा। तो अब ये हमारा आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये ध्यान दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7। मतलब कि अब अगर इसको आप कंपेयर, अच्छा सेंटर क्या होता है इसका?
मैंने अभी बताया था -g -f, ठीक है। अब ये देखिए g का वैल्यू निकालिए। x का कोफिशिएंट क्या होता है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम 2g बोलते हैं, और यहां पे क्या कोफिशिएंट है x का, -3/2, मीन्स 2g बराबर -3/2, तो g बराबर -3/4 g, लेकिन सेंटर g नहीं होता है, सेंटर -g होता है, तो -g क्या हो जाएगा, g इज -3/4, तो -g इज 3/4, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया 3/4। सिमिलरली y का कोफिशिएंट क्या है, 2f, और एक्चुअल में क्या है, 5/2, तो 2f इज 5/2, तो f इज 5/4, बट y कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या होता है, -f, तो -f क्या होगा, -5/4, मतलब सेंटर हो गया 3/4, सेंटर इज 3/4, -5/4, दिस इज योर सेंटर, सेंटर इज 3/4, -5/4, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, रेडियस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, √g² + f² - c। चलिए अब देखिए g कितना है, g कितना आया था, -3/4, तो -3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9/16, प्लस f², f कितना आया था, 5/4, तो सॉरी हाँ 5/4, स्क्वायर करने पे कितना होगा, 25/16, -c। अब ध्यान से देखिए, x² + y² + c क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -7/2, तो c इज -7/2, और यहां पहले से माइनस है तो +7/2। अब देख लीजिए, तो 16, तो 25 + 9 34, प्लस 7/2, तो 16, 34 प्लस ये हो गया 8, 8 सते 56, 56 + 34 कितना, √90/16, √90/, अब इसको अब जितना सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हैं। 16 तो ऑब्वियसली 4 आ जाएगा, तो √90/4, तो इसमें 9 बाहर कर लीजिए, तो 3√10/4, यही आंसर हो गया। लेट मी चेक, 3√10/4, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो अगर कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ये इस फॉर्मेट से कंपेयर कीजिए, इसका सेंटर होता है -g -f, और रेडियस होता है √g² + f² - c, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट फॉर्म। चलिए, ए सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट, ये दिया हुआ है, ए सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन y बराबर x - 1। ए सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट्स एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे सेंटर लाई करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ इट पासेज थ्रू 7,3। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक आपका सर्कल है जिसका कि सेंटर जो है एक कोई भी लाइन है y बराबर x - 1, इस पे मेरा सेंटर लाई कर रहा है। वेरी गुड, इसका रेडियस 3 यूनिट है, ठीक है, एंड ये 7,3 से पास कर रहा है, मतलब इस पे कोई ना कोई पॉइंट है, इसी को हम मान लेते हैं 7,3। हमेशा एक सर्कल के इक्वेशन को पता करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए जो इस केस में दिया हुआ है, एक आपको सेंटर चाहिए। अब सेंटर चाहिए मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, बट वो तो नहीं दिया हुआ है, वो तो आपको नहीं दिया हुआ है। रेडियस दिया है 3, अच्छा सी का हम कुछ रैंडम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, चूंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सी भी जो है, सी का जो कोऑर्डिनेट है
सी का जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट को हम अल्फा मान लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे, वाई क्या है x माइनस 1, तो ऑटोमेटिक जो है वो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। मतलब सी का एक हम जेनेरिक कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 1। अब एक ही वेरिएबल है, सिर्फ अल्फा है। क्यों माने, क्योंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट है और y जो है इसी तरह रिलेटेड होगा। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 दिया हुआ है और इस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस फार्मूला से कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर, चलिए क्या होता है x2 माइनस x1, तो अल्फा माइनस 7 स्क्वायर प्लस ये अल्फा माइनस 1 है तो अल्फा माइनस 1 और माइनस 3 तो अल्फा माइनस 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। ये अल्फा माइनस 7 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अल्फा, एक्सपेंड कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 8 अल्फा। तो क्या हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 22 अल्फा, 49 प्लस 16 49 50 15 65, फिर 9 उधर चला जाएगा तो 65 में 9 गया तो 56। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब एक क्वाड्रेटिक बन गया। देख के ही लग रहा होगा 11 है, -7 -4 करेंगे तो ये हो गया अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 7 बराबर 0। तो अल्फा का 2 वैल्यू आ गया, 4 और 7। ऑब्वियसली यहाँ से 4 यहाँ से 7। अगर अल्फा का 2 वैल्यू है मतलब सेंटर, 2 तरह का सेंटर एग्जिस्ट कर सकता है। एक सेंटर जब अल्फा हम 4 ले रहे हैं तो 4 माइनस 1 इज 3, तो एक केस तो ये हो सकता है और दूसरा केस क्या हो सकता है, अल्फा है 7 तो 7 माइनस 1 दैट इज 7,6। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो सेंटर 4,3 हो सकता है, एक तो सेंटर 7,6 हो सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ऑब्वियसली जब सेंटर 4,3 है तब इक्वेशन क्या होगा, आपको सेंटर मिल गया 4,3, रेडियस दिया हुआ है 3, तो क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज r स्क्वायर। तो केस 1 व्हेन सेंटर इज 4,3, तो देख लीजिए क्या लिखेंगे, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, रेडियस तो दिया ही हुआ है 3, तो 3 स्क्वायर इज 9। केस 2 व्हेन सेंटर इज 7,6, तब जब सेंटर 7,6 है तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर बराबर 9। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं जो इस इक्वेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक सेंटर 4,3 हो जाए, एक सेंटर 7,6 हो जाए। ठीक है, उस केस में पहला वाला इक्वेशन होगा, इस केस में दूसरा वाला होगा। ठीक है, चलिए तो आपको सेंटर और रेडियस ये 2 चीज जो है आपको निकालना, दैट शुड बी योर टारगेट। एक बार जब सेंटर और रेडियस निकल गया तो आप किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और रेडियस बहुत बार कैसे निकलता है, आपको पेरिफेरी पे कोई पॉइंट दे दिया है तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वही रेडियस होता है। पेरिफेरी, आई एम यूजिंग द वर्ड मेनी टाइम्स, पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, जो उस सरकमफेरेंस पे, उस सर्कल के लाइन पे एग्जिस्ट करता है। चलिए अब है फॉर्मेट नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए लिखा कि अगर कोलिनियर होगा तब तो तीनों एक ही लाइन पे लाई करेगा। आपने 10th में एक थ्योरी पढ़ा होगा, आई थिंक 8th में भी, कि किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इससे पास होने वाला एक और सिर्फ एक सर्कल होता है। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर से, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में नहीं है, से पास होने वाला एक और सिर्फ एक सर्कल एग्जिस्ट करता है।
ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। हम लोग चूंकि ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पे फोकस अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमको अगर 3 पॉइंट दे देगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, बोलेगा ऐसा सर्कल का इक्वेशन बताइए जो तीनों से पास करे। सबसे जो ट्रेडिशनल और कंफर्टेबल मेथड है, आपको ये पता है कि कोई भी अगर सर्कल होगा तो ये उसका जनरल इक्वेशन होगा। आपके पास वेरिएबल इसमें कितने हैं जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है? जी, एफ और सी, 3 अननोन है ना, जी, एफ और सी। जिसका वैल्यू मिल जाए तो आप सर्कल का इक्वेशन बता दीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट को इस पे रखिए। ऑब्वियसली अगर एक कोई सर्कल है जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो, इसका मतलब ये जो पॉइंट है सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही तो मतलब होता है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला को जब कीजिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, दूसरा को जब कीजिएगा एक और इक्वेशन आएगा, तीसरा को जब कीजिएगा तो एक और इक्वेशन आएगा। तो टोटल आपको 3 इक्वेशन आएंगे और 3 अननोन है आपके पास। क्या है अननोन? जी, एफ और सी। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, उससे आप जी, एफ और सी का वैल्यू निकालिएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी, आप उसमें इंसर्ट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बड़ा और भी मेथड हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेथड नहीं हो सकता है, बट ये सबसे कन्वेंशनल। हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे तो आप देखिएगा कि समटाइम वी में यूज सम शॉर्टकट, बट ये एक कन्वेंशनल मेथड होता है। चलिए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। एक पॉइंट है 1,1, एक है 2,-1 और एक है 3,2। 1,1, 2,-1 एंड 3,2, इस तीनों से पास होने वाला सर्कल। तो सिंपल क्या है, ये इक्वेशन होगा अगर सर्कल है तो। अब इसको जब रखिएगा, जब इसको रखिएगा तो x, इसको रखने का क्या मतलब है? x की जगह 1 रखिए, y की जगह 1, तो 1 + 1, x की जगह 1, y की जगह 1, ये तो c वही हो गया। मतलब 2g + 2f + c बराबर 1 + 1 2, तो उधर चला गया तो -2। ये एक इक्वेशन आ गया। अब अगर सेकेंड पॉइंट को रखिएगा, x2 रखिए तो 4, y -1 है तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, x है आपको 2 तो +4g, y है -1 तो -2f + c बराबर 0। तो इससे आ गया 4g - 2f + c, 4g - 2f + c बराबर 4 + 1 5, उधर चला गया तो -5। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्लियर है। अब थर्ड रखिए 3,2, तो 3,2 रखेंगे तो 3 9 + 4 + 3 रखेंगे तो 6g, 2 रखेंगे तो +4f + c बराबर 0। मतलब 6g + 4f + c बराबर 9 + 4 13। बस आपको 3 इक्वेशन आ गए, 1 2 3। जब 3 इक्वेशन आ गए, आप ध्यान से अगर देखिएगा तो तीनों इक्वेशन में 3 आपको कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब 3 वेरिएबल है, तो उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो अब जो बचा है इस क्वेश्चन में वो सर्कल का नहीं है। अब बेसिकली आपको जी और एफ और सी का वैल्यू निकालना है। एक तो मैंने बोला 2 वेरिएबल वाले में सबसे अच्छा होता है एलिमिनेशन मेथड, 2 वेरिएबल में, जो कि कम आता है जेई में। 3 में एक तो तरीका है जो हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, बट आई ऑलवेज प्रेफर जब तक डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, ये सेम है। तो अगर हम इसमें से इक्वेशन 2 में अगर 1 को घटा दें, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा दें, तो 4g में 2g गया, कितना हुआ 2g। ध्यान से -2f, -2f में 2f घटाना है तो -4f, और c में c घट गया, वो तो एलिमिनेट हो गया। और -5 में -2 घटाना है, मतलब -5 -2, तो -5 + 2 मीन्स -3, तो एक ये हो गया। अब देखिए 3 में से 2 घटा दीजिए, चूंकि c हट जाएगा, तो 6g में 4g गया तो 2g, ये प्लस था ना। 4f में -2f गया तो कितना हो गया, 4f - 2f मीन्स 4f + 2f मीन्स 6f + 6f बराबर -13 में -5 गया, कितना हो गया, -13 + 5,
यानी -8। ठीक है, हो गया, दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल। इसमें इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया, 6f 10f बराबर -8 + 3 तो -5, मीन्स f आ गया -12। ठीक है, लेट मी चेक, f बराबर -12। जब f मिल गया आपको तो g निकल जाएगा, 2g - 4f, f इज -12 बराबर -3, तो 2g + 4/2 इज 2 इज -3, तो g इज -3 - 2 -5/2। f आ गया -12, g आ गया -5/2। अब इसमें से किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको c निकल जाएगा। तो पहला में रख देते हैं, तो 2g, g है -5/2 + 2f, f है -1/2 + c बराबर -2। तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, -5 -1 + c बराबर -2, तो c हो जाएगा, ये -6 हो गया, -5 - 1 इज -6, हो जाएगा 6 -2 + 6 दैट इज 4, तो c बराबर आ गया 4। आई थिंक तीनों का वैल्यू आ गया, g, f और c का वैल्यू आ गया। अब यही इक्वेशन अब सर्कल पुट कर दीजिए, क्या हो गया, x² + y² + 2gx, g कितना आया था -5/2, तो -5/2 g है, तो 2g कितना हो जाएगा, 2g इज -5, तो -5x + 2fy, यही है ना, f है कहाँ गया, f इज -12, तो 2f इज -1, तो -y + c, c इज 4 + 4, यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, g और f और c निकल गया, यहां पे इंसर्ट कर दीजिए तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, डायमीटर फॉर्म। एक चीज आप पढ़े होंगे, एक सर्कल में एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री में। देखिए, जो भी ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो जब जब आएगा हम लोग को यूज में, वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी कि जो सेमी सर्कल होता है, जो डायमीटर होता है बेसिकली, वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। पहले मैं ये लिख देता हूं, डायमीटर फॉर्म। इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक सर्कल है, ठीक है, इसका जो भी डायमीटर है, मान लीजिए कोई एक ये डायमीटर है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट a और b का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 x2 y2। तो इस इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, बहुत तरीका हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। एक तो है कि यार जब a और b का कोऑर्डिनेट दे दिया तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो अगर आपको दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो आप मिड पॉइंट फार्मूला से सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, नंबर 1। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है तो ए बी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, तो वो डायमीटर है, उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो आप लिख सकते हैं अभी तक जो हमने बताया। बट दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, अच्छा, कि ये जो डायमीटर होता है वो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल मेड ऑन पेरीफेरी इज हाफ द एंगल मेड एट द सेंटर। और सेंटर पे ये लाइन कितना बना रहा है, एक लाइन कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री, इसीलिए यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। पी कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम रैंडम ले लिए x, y। ठीक है, अब ये लाइन देखिए, स्लोप ऑफ AP, इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BP, ये -1 होगा। चूंकि दो परपेंडिकुलर लाइन है, उसकी पहचान वही होती है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। वेरी गुड। अब AP का स्लोप देखिए क्या होगा, जब एक पॉइंट दे दिया है x, y और ये तो फिक्स्ड है, तो क्या होता है, y - y1 बाई x - x1। इसका क्या होगा, स्लोप ऑफ BP। सिमिलरली एक पॉइंट दे दिया है, एक तो फिक्स्ड है, y - y2 बाई x - x2 बराबर -1। तो मतलब क्या आ गया, y - y1
इंटू वाई माइनस वाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू। अब सबको अगर हम एक तरफ ले आएंगे, ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो, है ना। ये इधर आ गया तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस जीरो। तो यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, वेर x1 y1 क्या है, एक एंड का कोऑर्डिनेट, x2 y2 क्या है, दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब अगर हमको किसी भी डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया है a और b, तो हम उस डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बड़ा सिंपल सा, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक और फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म आज, एंड देन वी विल वाइंड अप। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बट एज आई ऑलवेज से कि हम क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा पाएंगे, लास्ट में कराएंगे हम लोग पीवाईक्यूज, बीच बीच में भी कराएंगे, बट देन ऑल्सो आई हैव लिमिटेशन। आप जितने क्वेश्चन है या तो अरिहंत या सिंगेज से जिससे भी आप कर रहे हैं उसको कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर x बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 1, y बराबर 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। ये क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर चार साइड से बनता है, तो पहला लाइन क्या है, x बराबर 2, आप जानते हैं ये x एक्सिस है, ये y है, x बराबर 2 मतलब ये 2 है, ये लाइन है, यही लाइन होता है x बराबर 2। फिर है x बराबर 3, ये यहाँ पे होगा, ये लाइन नंबर 2 है। एक है y बराबर 1, तो y बराबर 1 ये एक लाइन है, एक है y बराबर 2, ये 2 ले लीजिए, तो ये एक लाइन है। ठीक है, तो क्या कॉमन है, ये जो है हमारा ये हमारा एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है x बराबर 2, एक है x बराबर 3, एक है y बराबर 1, एक है y बराबर 2। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, a b c d। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इसका डायगोनल, दो डायगोनल होंगे, मान लीजिए मैं इस डायगोनल की बात करता हूं, तो इस डायगोनल को अगर मैं किसी सर्कल का डायमीटर बनाऊं तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखिए ना, b का x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3 और y कोऑर्डिनेट है 2। अब d का देखिए, d का x कोऑर्डिनेट है 2 एंड y कोऑर्डिनेट है 1। तो आपको डायमीटर का एंड पॉइंट मिल गया ना, ये और ये, तो क्या इक्वेशन होता है, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इज 0। ठीक है, x माइनस एक्स वन मीन्स पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इसको पहला पॉइंट मानिए, तो x कोऑर्डिनेट इज 2। x माइनस एक्स टू दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो x माइनस 3 प्लस y माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इसको फर्स्ट पॉइंट माने हैं तो ये x1 y1 होगा, और ये सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 होगा, तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस सेकेंड पॉइंट का y माइनस 2। तो यही हमारा आंसर। अब इसको अब जितना एक्सपेंड करना चाहें जैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, तो माइनस 5x प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y, तो माइनस 3y। अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो मैं वो कर दूं, माइनस 5x माइनस 3, 6 प्लस 2 8। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा फाइनली जो हम आंसर लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2gx प्लस 2fy प्लस c, जो कि ये फॉर्मेट है। कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का, दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा तभी सर्कल है, फिर x का कुछ होगा, y का, और कुछ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि अगर मैं AC को, एक और डायगोनल भी तो है, अगर मैं AC को मान लूं डायमीटर, तब क्या दूसरा सर्कल आएगा कि सेम आएगा। अगर मैं, ये तो मैंने BD को डायमीटर माना तब आया, अगर मैं AC को डायमीटर मान लूं तब क्या होगा, ये आपका होमवर्क पॉइंट है। ठीक है,
इफ AC इज ए डायमीटर, अभी हमने BD लिया है, तो बताइए ऑब्वियसली A का कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, C का निकालोगे, आप देखना आंसर सेम आएगा, बट आप उसको कीजिए एंड देन थिंक कि आखिर हम BD को जब डायमीटर लिए तब भी सेम आया, AC को लिए तब भी सेम आया, क्यों? दिस इज योर होमवर्क। फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट जो फॉर्मेट है आज का, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन में क्या पढ़े थे हम लोग कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r। पर r क्या होता था, 2 पॉइंट जो हम लोग लेते थे उसके, अब गो बैक, आप देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे फायदा क्या होता था कि अगर कोई नोन पॉइंट है तो हम किसी अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। चलिए तो लास्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइन में भले ही कितना यूज हो आई डोंट नो, है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट आगे सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्म हो जाता है। पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स हम दोनों कोऑर्डिनेट को, मैं फिर से बता रहा हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स हम दोनों कोऑर्डिनेट को मतलब x और y को किसी एक पैरामीटर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, मान लीजिए एक हम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है h, k, ठीक है, और रेडियस है r, ठीक है, और ये भी x एक्सिस के पैरेलल है ऑब्वियसली, और ये y एक्सिस के पैरेलल है। r जो है, जो रेडियस वेक्टर है, इसको c मान लीजिए, ये कोई भी रैंडम पॉइंट है p, ठीक है, p इज ए रैंडम पॉइंट, इस चीज को समझिए, p फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, p वो एक ऐसा फैमिली का मेंबर है जो फैमिली के प्रॉपर्टी को बताता है। अच्छा, अभी p यहां पे है, तो जो r वेक्टर है, वेक्टर नहीं मतलब r जो लाइन है, रेडियस लाइन, वो x एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो यही थीटा जो है ना एक पैरामीटर है, यू मस्ट नो दिस थीटा। थीटा एक हम पैरामीटर मान लिए, थीटा क्या है, जो हमारा रेडियस जो है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, जो आपको बताया गया, उसके साथ थीटा डिग्री बनाता है। तो अब बोल रहा है p का क्या कोऑर्डिनेट होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ p, क्योंकि p ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। तो अब एक बात बताइए, ये अगर r है, ये अगर r है, अगर यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहां से यहां कर दें, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r है, ये थीटा है, तो r cos थीटा, मैंने बताया था, ये r है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r cos थीटा, ठीक है। तो p का जो x कोऑर्डिनेट होगा, p का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये पूरा, p का x कोऑर्डिनेट तो ये पूरा होगा, तो क्या इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, और ये कितना है, ये तो h है ऑलरेडी, ये तो h है ना, सेंटर से जो y एक्सिस का डिस्टेंस, तो h प्लस r cos थीटा, तो p का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज h प्लस r cos थीटा। सिमिलरली p का जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट माने ये पूरा हाइट, तो यहां से यहां तक तो k है, ये देखिए ये h, k है ना, k मतलब ये पूरा k है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये k है, और ये कितना है, ये r cos थीटा होता है, ये r sin थीटा होता है, तो k प्लस r sin थीटा। मतलब कि कोई भी रैंडम पॉइंट p, ध्यान से समझिए, कोई भी रैंडम पॉइंट p जो कि एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस है r और जिसका सेंटर है h, k, उसका किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ये लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर जब h फिक्स्ड है, k फिक्स्ड है, r फिक्स्ड है, तो फिर पॉइंट तो फिक्स्ड हो गया, नहीं, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यही थीटा जो होता है ये पैरामीटर होता है। मैंने जितने बच्चे को पढ़ाया है पैरामेट्रिक में, लास्ट तक बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सर इसका नाम पैरामेट्रिक क्यों है। पैरामेट्रिक इसलिए है
क्योंकि x कोऑर्डिनेट को भी मैं किसी एक टर्म, एक पैरामीटर के फॉर्म में लिख दिया थीटा, y कोऑर्डिनेट को भी मैं सेम पैरामीटर के फॉर्म में लिख दिया थीटा। तो अब आपका x और y कोऑर्डिनेट जो है p का, वो उस थीटा पे डिपेंड करेगा। p जब यहां चला जाएगा तो थीटा बदलेगा, p जब यहां चला जाएगा तो थीटा बदलेगा, p जब यहां चला जाएगा तो थीटा बदलेगा। उसी तरह जैसे 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 p मूव करेगा थीटा विल चेंज। थीटा विल चेंज मीन्स cos थीटा sin थीटा विल चेंज, cos थीटा sin थीटा विल चेंज मीन्स दिस वैल्यू विल चेंज, मीन्स p का कोऑर्डिनेट बदलते रहेगा। तो अगर p का ऐसा कोऑर्डिनेट है h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, इट मीन्स ये एक सर्कल पे लाई कर रहा है। और इसी चीज को मैं दूसरे वे में भी सोच सकता हूं। अगर मेरा x कोऑर्डिनेट h प्लस आर कॉस थीटा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस एच बराबर आर कॉस थीटा। देख लीजिए, अगर y बराबर मेरा k प्लस आर साइन थीटा है तो मैं लिख सकता हूं y माइनस k बराबर आर साइन थीटा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग एंड ऐड कर दिया, याद कीजिए लोकस वाले में। इसको जब करूंगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये आ गया। तो यही तो इस सर्कल का इक्वेशन है। देखिए, मतलब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है तो आप नॉर्मल फॉर्म में ले आए, नॉर्मल फॉर्म आपको नोन है तो आप उससे पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं। बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। मैं वही समझाना चाह रहा हूं। ये रिप्रेजेंट जिस पॉइंट को कर रहा है उसका लोकस यही है, और ये जो सर्कल है उसके सारे पॉइंट्स इसी फॉर्मेट के हैं। तो दिस इज पैरा। अब इसी में स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, मतलब ये जो सेंटर है वो ओरिजिन, मतलब ऐसा सर्कल है, ऐसा सर्कल बस। तो h क्या हो जाएगा 0, k क्या हो जाएगा 0। तो h और k को जब 0 रखिएगा तो p का क्या कोऑर्डिनेट आ गया, ये 0 है तो r cos थीटा, और ये 0 है तो r sin थीटा। मतलब x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा। देख भी लीजिए ना, अगर कोई पॉइंट है p, ये सेंटर है 0 0, ये r है, ये थीटा है, तो ये तो वही ना होगा r cos थीटा r sin थीटा। x कोऑर्डिनेट r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा। और जब हम लोग पढ़े थे, याद होगा लोकस में, तो उसमें कैसे थीटा को एलिमिनेट किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कल मिलेगा वो ये मिलता है। ये सर्कल का इक्वेशन है भी, हमने पहला ही फॉर्म पढ़ा है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली उस सर्कल पे पड़ने वाले सारे पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको डील करता है। तो हमने 5 फॉर्मेट पढ़ा। पहला सबसे जो बेसिक है, इंपॉर्टेंट तो सेकंड वाला है, दैट इज आपको सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से लिख सकते हैं। दूसरा जनरल फॉर्म। तीसरा है कोई भी 3 पॉइंट है तो उससे जो भी पास होने वाला सर्कल है उसका। चौथा इज डायमेट्रिक फॉर्म एंड लास्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई बराबर 0। ये एक सर्कल है, यस और नो, बिल्कुल है, चूंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। और दूसरा क्या कंडीशन होता है कि एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका पहले सेंटर बताइए हमको। जब भी इस फॉर्मेट में कोई चीज दिया हो, मैं फिर से लिख रहा हूं, इसका सेंटर पूछ रहा हूं, तो चुपचाप आप इसको कंपेयर कीजिए जेनेरिक फॉर्म से। जेनेरिक फॉर्म से इसको इससे कंपेयर कीजिए, और इसका सेंटर क्या होता है -g -f, और इसका रेडियस क्या होता है √g² + f²-, यही हमने बताया था। अब जब इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो g का क्या वैल्यू है,
देखिए x का कोफिशिएंट p है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2g है, मतलब 2g जो है वो p के बराबर है, मतलब g जो है वो p/2 के बराबर है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 2f है, तो 2f जो है y का कोफिशिएंट p है, तो 2f जो है वो p के बराबर है, तो f जो है वो p/2 है। c जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c बराबर 0। ठीक है, ये हो गया, ये आपको g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया। अब बता दीजिए सेंटर क्या होगा, -g - f, तो -p/2 -p/2, ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा, g² मतलब p²/4 प्लस f² p²/4 माइनस c तो 0 है, तो ये हो गया p²/2, तो p/√2। आपको रेडियस मिल गया, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, अभी हमने पढ़ा था, x बराबर हम लिखते हैं h प्लस r cos थीटा, x बराबर h प्लस r cos थीटा। और h होता क्या है, याद कीजिए उस पिक्चर में h क्या था, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो हमारे केस में सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है, -p/2। r कितना है, p/√2 रेडियस, तो यही हो गया x का वैल्यू। y बराबर क्या होता है, k प्लस r साइन थीटा। k क्या था उस पिक्चर में, सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज -p/2। r क्या है, p/√2 साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिख दूं, अगर एक जेनरिक कोई भी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट है -p/2 प्लस p/√2 cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट है -p/2 प्लस p/√2 साइन थीटा। तो ये जो पॉइंट है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये इसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये इसी कर्व का पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। -p/2 प्लस p/2 cos थीटा माइनस p/2 प्लस p/√2 साइन थीटा। ठीक है, तो अगर जनरल कर्व का इक्वेशन दिया है तो उससे आप पैरामेट्रिक कर्व निकाल लिए। अगर ये दे देगा तो इससे आप ये निकाल सकते हैं। कैसे, x बराबर दिस, तो cos थीटा को लिखिए x के टर्म में, y बराबर दिस, sin थीटा को लिखिए y के टर्म में, एंड यूज द फॉर्मूला cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1, तो आपको x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा। सो दिस इज जनरल फॉर्म, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। जनरल टू पैरामेट्रिक, यही बेसिक रिजल्ट है जो हमने अभी डराइव किया। ठीक है, अब एक इसका जस्ट रेसिप्रोकल बोलता हूं, सॉरी, रिवर्स है कि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म दे दूंगा, आपको उसको यूज करके जनरल फॉर्म निकालना है। क्योंकि ये पैरामेट्रिक आपका हाइपरबोला तक आपके साथ रहेगा। इनफैक्ट कैलकुलस में भी पैरामीटर्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब एक है जो जस्ट इसका उल्टा है, इफ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज x बराबर -4 प्लस 5 cos थीटा, y बराबर -3 प्लस 5 साइन थीटा। अब बेसिकली आपको इसको यूज करके थीटा को एलिमिनेट करना है। तो पहला से हम cos थीटा क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4/5 बराबर cos थीटा, एंड साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3/5। वी नो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 1, मीन्स x प्लस 4 का स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर 25 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर y स्क्वायर 25 बराबर 1। 25 ले जाइए उधर, तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25। तो ये है भी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्यों, याद कीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पहला फॉर्मेट x माइनस h का स्क्वायर, रिमेंबर दिस, जो फर्स्ट फॉर्मेट था, फिर h के क्या था, सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो इसको जब इसके एक कंपेयर करेंगे तो सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट आ गया, x माइनस h, x प्लस 4 मीन्स -4 -3 जो है वो सेंटर
हो गया और रेडियस हो गया 25, दैट इज r स्क्वायर, मीन्स r स्क्वायर इज 25, मीन्स रेडियस इज 5। यहां से भी आप देख सकते थे क्या है, x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, इसका मतलब ही है x बराबर ये h है, ये r है, ये कॉस थीटा है, y बराबर k प्लस आर साइन थीटा, तो ये k है, ये r है, तो एच के सेंटर इज -4, -3 एंड रेडियस इज 5। तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, पैरामेट्रिक फॉर्म टू जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म टू पैरामेट्रिक फॉर्म, दोनों एक दूसरे को सेम चीज को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो पहला क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ फर्दर कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, बट इन द लास्ट आई एम सेइंग इस पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, चाहे अरिहंत कीजिए सिंगेज, यू ट्राई योर बेस्ट टू डू ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया लर्निंग होता है। कंसेप्ट इतना ही है, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो इतने ही हैं, बट फॉर फर्दर प्रैक्टिस यू कैन डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।